good afternoon everyone. Yes, today we will start from question number 2 of exercise 11.1. And question number 2 is construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. ठीक है, तो हमने कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना, 45 डिग्री का, और उसको जस्टिफाई भी करना है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो 45 डिग्री का एंगल है वो क्या है? दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री, मींस हाफ ऑफ 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसी को बाइसेक्ट करेंगे, देन वी विल गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रे AB at A. First of all, construct an angle of 90 degree. 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. At A, construct an angle of 90 degree. ये एंगल 90 डिग्री का आ गया, मींस BAX. दिस इज 90 डिग्री. अब इसी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें एंगल आ जाएगा, हमारे पास एंगल कौन सा आ जाएगा, 45 डिग्री. अब बाइसेक्टर के लिए यहाँ पे आर्क रखिए. अब सपोज कि ये जो आर्क लगाई हमने, हमारे पास ये दो पॉइंट से मीट कर रहा है, नेम दिस एज E एंड F. ठीक है, अब इसको बाइसेक्ट करना है तो E पे सेंटर रख के एक आर्क लगानी है, फिर F पे सेंटर रख के आर्क लगानी है, सच दैट these two meet at point C. ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे A और C को और प्रोड्यूस कर देना आगे तक. तो ये एंगल हमारे पास CAB एंड CAX दोनों एंगल कितने डिग्री के आगे, 45. अब हमने ये जस्टिफाई भी करना है. हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री का कौन सा हो गया, BAC. क्लियर? BAC इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, अब इसको हमने जस्टिफाई भी करना है. अब जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, C और F को पहले ज्वाइन कर दो. ज्वाइन CF एंड CE. ठीक है, ज्वाइन CF एंड CE. यहां पे आपने जस्टिफिकेशन में लिखना है पहले. नेक्स्ट इज जस्टिफिकेशन, ज्वाइन CE एंड CF. राइट? अब हमने जस्टिफाई करके बताना है कि ये एंगल जो है आपका BAC, जो एंगल BAC है, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर? अब देखिए हमने ये ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो CAC है, AC जो है, ये AC जो है दो ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर रहा है. एक ट्राइंगल है हमारे पास ACF, सेकेंड ट्राइंगल ACE. क्लियर? ये जो AC है CEAF को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है. वन इज ACF, सेकेंड इज ACE. सो राइट डाउन, इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल ACE. अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बेटा, ये इक्वल होगा, CF इज इक्वल टू CE, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, क्योंकि ये जो आर्क हमने लगाई है वो रेडियस सेम रख के लगाई थी ना, तो इसीलिए इन दोनों की लेंथ सेम होगी. CE विल बी इक्वल टू CF. CE इज इक्वल टू CF. यहां पे रीजन दे देना, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब रेडियस हमने सेम रख के ये दोनों आर्क लगाई थी. ठीक है, उसके बाद AC is equal to, sorry, AE is equal to AF. AE is equal to AF. Radii of same circle. Radii of same circle. क्योंकि ये देखिए, ये सेमी सर्कल हमने ये ड्रॉ किया, तो AE और AF दोनों ही रेडियस हैं और सेम सर्कल के रेडियस हैं. क्लियर? तो इसके लिए रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन, then by
SSS congruence criteria, triangle ACF is equal to is congruent to triangle ACE. Triangle ACF is congruent to triangle ACE. जब ये congruent होगा तो ये दोनों एंगल्स हम इक्वल कर सकते हैं. एंगल CAF is equal to CAE by CPCT. Therefore, angle CAE is equal to angle CAF. क्लियर? ठीक है. तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है. तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों की मेजरमेंट कितनी होगी? 45 डिग्री. क्लियर? हेंस एंगल CAE is equal to CAF is equal to BAC, and this is equal to half of 90 degree, and this is equal to 45 degree. Clear? Hence justify. Hence justify. Clear? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका. Next is question number 3, and question number 3 is construct the following angles. First is 30 degree, second is 22.5 degree, third is 15 degree. Clear? अब देखिए बेटा 30 डिग्री जो है वो किसका बाइसेक्टर है, किसका हाफ है? 60 डिग्री का. इसका मतलब सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसको बाइसेक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है. और 22.5 किसका बाइसेक्टर है? 45 का. और 15 किसका है? 30. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ड्रॉ अ रे AB at A. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. एक को सेंटर रख के हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना 60 डिग्री का. ये आर्क लगाई, फिर ये आर्क AB पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज करें ये पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है. क्लियर? नाउ टेकिंग C एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क व्हिच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट B. राइट? join DE and produce DE to X such that angle BAX is equal to 60 degree. Clear? Now bisect the angle of 60 degree to get an angle of 30 degree. Now taking C as a center, draw an arc. Again taking D as a center, draw an arc which cuts the previous arc at point E. At point E. Join AE. Join AE and produce AE to Y such that angle BAY is equal to 30 डिग्री. क्लियर? तो BAY कितने डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास? 30 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 22.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? 45 डिग्री का एंगल और उसका बाइसेक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री. तो 45 का भी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री का एंगल. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ रे AB. नाउ एट A construct an angle of 90 degree. At A construct an angle of 90 degree. डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए. First of all, draw a ray AB. At A, construct an angle BAX is equal to 90 degree. Right? ये जो आर्क हमने लगाई थी, सपोज कीजिए ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं?
AB को E पे और AX को F पे. Now taking E as a center, draw an arc. Again taking F as a center, draw an arc which cuts the previous arc at point C. Right? Join CE, join join AC and produce AC to Y such that angle BAY is equal to 45 डिग्री. ये एंगल 45 डिग्री का आ गया, लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? 22.5. 22.5 मीन्स हाफ ऑफ 45 डिग्री. तो 45 को हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिल जाएगा हमारे पास? 22.5 डिग्री. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे E पे सेंटर रख के एक आर्क लगानी है. उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप D सपोज कर लें. फिर D पे सेंटर रख के एक आर्क लगानी है जो प्रीवियस आर्क को सपोज कीजिए G पे मीट कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल taking E as a center, draw an arc. Again taking D as a center, draw an arc which meets the previous arc at point G. Now join AG and produce AG to point Z. Clear? Such that angle BAZ is equal to 22.5. Right? कितने डिग्री का एंगल आ गया? 22.5 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज 15 डिग्री का. 15 डिग्री के एंगल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 60 डिग्री का, फिर उसका बाइसेक्टर 30 डिग्री, फिर उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. देन वी विल गेट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ड्रॉ अ रे AB at A. Construct an angle of 60 degree. 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ AB a ray at A. Construct an angle BAX is equal to 60 डिग्री. अब ये जो आर्क है AB को C पे और AX को D पॉइंट पे मीट कर रही है. नाउ टेकिंग C as a center, draw an arc. Again taking D as a center, draw another arc which meets the previous arc at point E. Now join AE and produce AE to Y such that angle BAY is equal to 30 degree. Clear? Now to get an angle of 15 degree, bisect the angle of 30 degree. 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारे पास? 15 डिग्री. अब देखिए ये C है और इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए F. Clear? Now taking C as a center, draw an arc. Draw an arc. Again taking F as a center, draw another arc which meets the previous arc at point M. At point M. Now join AM. Join AM and produce AM to point Z such that angle BAZ is equal to 15. क्लियर? तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया, 22.5 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया और 15 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट हो गया. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट. Next is question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor.
फर्स्ट इज 75 डिग्री। फर्स्ट हमने कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? 75 डिग्री का। अगेन 75 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उसके लिए हम एक रे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ रे ए बी एट ए, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट ए, construct an angle of 90 degree ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखिए बेटा 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सपोज कि ये जो हमने आर्क लगाई ये किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये सपोज कीजिए पॉइंट हो गया C, दिस इज D एंड दिस इज E एंड दिस इज क्लियर। नाउ टेकिंग D एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। टेकिंग D एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, राइट। Again taking F as a center, draw another arc which meets the previous arc at point G. At point G. Now join AG. Join AG and produce AG to point Y such that angle BAY is equal to 75, such that angle BAY is equal to 75 degree। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि ड्रॉ अरे AB at A, construct an angle BAX is equal to 90 degree, right? Next, taking D as a center, draw an arc. Again taking F as a center, draw another arc which meets the previous arc at point G. Now join AG and produce AG to point Y such that we get angle BAY is equal to 75 degree. Clear? तो ये एंगल आपका आ गया 75 डिग्री का। नेक्स्ट इज सेकेंड 105 डिग्री। इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 degree, and for this draw a ray AB at A, construct an angle of 90 degree at A, construct an angle BAX is equal to 90 डिग्री। अब इस आपको हमने नेम दे देना है C, इसे D और इसे B। क्लियर? नाउ टेकिंग C as a center, taking C as a center, draw an arc. Again taking D as a center, draw another arc which meets the previous arc, which meets the previous arc at point G. Clear? Now join AF and produce AF to Y such that we get angle BAY is equal to 105 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है एंगल BAY is equal to 105 और ये फर्स्ट पार्ट में एंगल BAY ये कितने डिग्री का है? 75 डिग्री। क्लियर? तो 75 डिग्री की एंगल की कंस्ट्रक्शन और 105 डिग्री के एंगल की कंस्ट्रक्शन ये दोनों कंप्लीट है। क्लियर?